क्या सीखने को मिलता है? विष्णु सहस्त्रनाम का जब आप लोग पाठ करेंगे तो वहां पर अमानिना, मान देना, ठाकुर जी अमानी है और दूसरों को मान देने वाले हैं। हम लोग उल्टे हैं, कोई और करता है तो भी हमको लगता है कि इसका भी श्रेय मुझे दे दिया जाए, लेकिन ठाकुर जी कैसे करते खुद हैं पर श्रेय सबको बांट देते। सबसे पहला श्रेय किसको बांटा? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, माखन ते मुंह में बल आयो। तो माखन को श्रेय नहीं दे रहे हैं, माखन ने कार्यवाही सब गोपियों को श्रेय दे दियो। अरे गोपियों तुम मोते पूछो करती, लाला तेरे घर में इतनो मक्खन है, इतनो घी है, इतनो दूध है, तू अपने घर में भोजन काई को ना करे, अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे, हमारे घर में काई को आ जाए। अकेली यशोदा मैया के हाथ से निकसो भयो मक्खन यदि खातो तो इतनो बल नहीं आतो। इतनी सारी गोपीन के घर में जाए कि मैंने मक्खन खायो तो सब गोपीन के परिश्रम को बल मेरे भुजा में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब गोपियों के नेत्र सजल है गए। अरे लाला, आज हमें पता चली कि लाला घर घर में जाए कि मक्खन क्यों खावे। अच्छा एक और बात, ठाकुर जी मान दे रहे हैं पर ब्रजवासियों का भी भोलापन देखो, इतनी सहज सी बात को स्वीकार भी कर ले रहे हैं। जैसे छोटे बालक को कह देते हैं ना मेला में आज नहीं कल लेके जाएंगे, बालक मान जाता ठीक है, अच्छा चलो पढ़ लो, पढ़ने बैठ जाता है, कितना सरल बालक होता है। लेकिन चतुर बालक उससे कहो कल लेके जाएंगे मेला, अच्छा झूठ बोल रहे हो, मेला तो आज ही खत्म होने वाला है। चतुर बालक उससे नहीं बच सकते। पर ठाकुर जी को चतुर नहीं प्रिय है, ठाकुर जी को भोले ही प्रिय है। ब्रजवासी भोले, अरे गोपियों के मक्खन में क्या इतना बल कि 21 किलोमीटर पर्वत को उठा लें, लेकिन ठाकुर जी ने कहा तो गोपियों ने मान लिया। सब ठाकुर जी को आशीर्वाद देनी है, लाला तू ऐसे ही बनो रे, अरे अब हम तो कभी नहीं रोकेंगे। अरे भैया सबरी गोपियों अपने घर में 2 मक्खन टांगेंगे, एक घर को एक लाला के काज है ना, लाला तू खूब पैयो प्रेम थे। गोपियों को श्रेय दिया। अब सारे पुरुष वर्ग खड़े हैं, ठाकुर जी ने उनकी ओर देखा तो उनको भी श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय, गोप ग्वाल बोले लाला हमने कहा सहायता करी। बोले कछु तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठाए, कछु आपने मेरी, बोले हमने कहा सहायता करी। बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए आप सब टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो आप सबन की शक्ति न करके मेरी उंगली में आए गए। कितनी सरल सी बात है, हम लोग मानते कभी इस बात को? कभी नहीं मानते। पर गोप ग्वाल क्या कह रहे हैं? अच्छा तभी तो हम कहें हमारी सांस क्यों फूल रही है, हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, हमारी ये इतना भोजन करने के बाद भी पेट खाली खाली काई को लग रहा है। अच्छा अब तो चली कि हमारी सबरी शक्ति तो जाके उंगली में चली गई है। अरे भैया हम सब लोग 56 भोग लेके आए, कहां धरो? बोले ये धरो, खोलो सबरे पानो शुरू करो। बोले काय को? बोले हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारी शक्ति फिर तो चली जाएगी। कितने भोले हैं ब्रजवासी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अभिनव जलधार रतमंदर रतमंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री चंद्र चकोर जय जय देव हरे और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। वो श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, गिरवरधारी गोवर्धन नाथ जी, इनके नेत्र सदा नीचे ही रहते। क्यों?
बोले कि भैया कछु माकन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और तुम लोगन को नहीं बताओ गर्गाचार्य जी जब मेरा नामकरण करके गए तो कहा बोल के गए? गर्गाचार्य जी कह के गए, यशोदा मैया ये जो तुम्हारो लाला कन्हैया है ना, या कि अहलादनी शक्ति को जन्म भयो है वृषभानु बाबा के यहाँ, तो जब कभी भी तुम्हारो लाला कोई विशेष लीला करे, वह समय किशोरी जी को यहाँ के पास लाए के ठाड़ो कर दियो, तो उनकी समस्त शक्ति यहाँ में आ जाएगी और उनकी शक्ति से तुम्हारो लाला कभी पराजय नहीं होगा, पराजित नहीं होगा। तो आप सबन की तो कृपा है ही, परंतु वृषभानु नंदिनी किशोरी जी मेरे सामने खड़ी हैं और मैं इनको निहार रहा हूं, तो इनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए लीने हैं। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो।